अरे सोहम बेटा, कब तक तुम मुझे इंतजार कराओगे? अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, घर में एक अच्छी सी बहू ले आओ। अरे माँ, तुम क्या हमेशा मेरी शादी की बात करती रहती हो? अरे बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे घर में अकेला अच्छा नहीं लगता, और तो तुम सारा दिन अपने ऑफिस के काम में बिजी रहते हो। अरे माँ, तुम भी क्या हमेशा मेरी शादी की ही बात करती हो? रुको जरा, मेरा फोन आ रहा है, मैं फोन पे बात करता हूँ। अरे बेटा, ऐसे करते हुए तो तुमने कितने साल गुजार दिए, अब तो मेरी बात मान लो, एक दिन मैं बूढ़ी होके मर जाऊंगी। अरे माँ, ऐसा मत कहो, हम शाम में बात करते हैं। कुछ दिन बाद सोहन ने एक अच्छी सी लड़की से शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। उसकी माँ देख के बहुत खुश हुई और आरती की थाल लेके उसके स्वागत में आई। दोनों ने झुक के माँ को प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। माँ बहुत खुश हुई कि उसके बेटे ने उसकी बात मानी। बहू अपनी नई सास से कहती है, माँ जी, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना, सारा घर का काम मैं करूंगी। अरे नहीं बेटा, तुम तो मेरी बेटी हो और तुम दोनों खुश रहो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तीनों ही बहुत खुश थे, सोहम भी बहुत खुश था। उसके बाद सासू माँ अपनी नई बहू को उसका आलीशान कमरा दिखाती है, क्योंकि सोहम एक अमीर लड़का था। तो उसकी माँ उसे ताने देते हुए कहती है, तुमने तो ऐसा कभी अपना घर नहीं देखा होगा, यहाँ पे तुम्हें सब कुछ नई नई चीजें मिलेंगी। नई बहू को ये सुन के थोड़ा अटपटा लगा। उसने कहा, हाँ माँ जी, ये सब तो मैंने पहली बार ही देखा है, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी माँ जी हैं। नई बहू को अपनी सास का ये अंदाज थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह नई बहू रसोई में आई और सासू ने कहा, आज तुम्हें सब कुछ अच्छा खाना बनाना है, मेरे घर पे मेहमान आएंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी नाक कटे। हाँ माँ जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा खाना बना दूंगी। हाँ, लेकिन यहाँ तुम्हारे घर का खाना नहीं बनेगा, सिर्फ रूखी सूखी। यहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ बनाना है, सैलेड बनाना है, मिठाइयाँ बनानी है, छोले भटूरे बनाने हैं। ठीक है माँ जी, मैं सब कुछ बना दूंगी। ये कहकर सासू माँ किचन से चली गई। बेचारी नई बहू सोचती रही कि वो कहाँ से शुरू करे, क्योंकि उसने कभी भी इतना खाना नहीं बनाया था। वो अपने आप से कहती है, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मैं पहले कुछ मीठा ही बनाती हूँ। लेकिन नई बहू ने अपनी मेहनत से सब कुछ बना दिया और टेबल पे सजा दिया। ये देखकर उसकी सास को बहुत आश्चर्य हुआ कि इसने कैसे इतना खाना बना लिया। नई बहू ने कहा, माँ जी, जैसा आपने कहा था वैसे मैंने सब कुछ बना दिया, आप देख सकते हैं और आप खा के बताइए कि आपको कैसा लगा। सासू माँ अंदर ही अंदर बहुत जल रही थी और उसने नई बहू से कहा, तुम इतना इतराओ मत, ये खाना बना के तुमने कोई बहुत एहसान नहीं किया, ऐसा खाना हम रोज बनाते हैं। नई बहू को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा। उधर सोहम को भी माँ की ये बातें बुरी लगी। उसने कहा, माँ, आप ही ने तो कहा था इतना खाने बनाने के लिए और आप ही उसकी ऐसी बुराइयां कर रहे हैं, एक बार खा के तो देखिए। उसके बाद माँ ने कुछ खाना खाया, उसे अच्छा लगा, लेकिन वह तारीफ करने के बजाय चुपचाप बैठी रही। लेकिन सोहम ने खाना खाया और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने तारीफ की कि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। उसके बाद सासू माँ ने भी झूठी तारीफ करते हुए कहा, हाँ हाँ, तुमने अच्छा खाना बनाया है और ठीक है, अब घर का दूसरा काम करो। रात को नई बहू अपने पति से बात करते हुए ही कहती है कि जाने माँ जी को क्या हो गया, उनको मेरी कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, मैं तो घर का सारा काम करती हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी माँ थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, उनकी बातों पे इतना ध्यान मत दो, और कल मुझे ऑफिस के लिए दूसरे शहर जाना है। ये कहकर सोहम बात करते हुए सो गया। नई बहू बहुत सारी बातें कर रही थी, लेकिन उसने देखा कि सोहम को नींद आ रही है, तो उसने कहा कि ठीक है, आप सो जाइए, कल मुझे बहुत काम है। ये कहकर नई बहू सोच में पड़ जाती है और वहीं सोहम उसे मनाता है कि कोई बात नहीं। अगली सुबह सासू माँ उससे कहती है कि आज तुम घर का अच्छे से सफाई करो और घर में एक भी कूड़ा नहीं रहना चाहिए। नई बहू कहती है कि आज वो थोड़ी बीमार है, लेकिन सासू माँ को बहुत गुस्सा आता है। कहती है, तुम हमेशा काम चोरी करती हो। बहू बेचारी नई बहू वहीं रोने लगती है, लेकिन सासू माँ को बिल्कुल भी दया नहीं आती है और वो बैठ जाती है। और नई बहू कहती है, ठीक है माँ जी,
ये चाय आप पी लीजिए। मैं चाय पहले से ही पी रही हूँ। उसने कहा कि तुम मुझे चाय पिला के मारना चाहती हो, हमेशा चाय चाय करती रहती हो, जाओ घर का दूसरा काम करो। लेकिन इसके बाद सास बहू में बहुत ही नोकझोंक हो जाती है, जिसके बाद सासू माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी नई बहू को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है, तुम जैसी बदतमीज बहू को मैं अपने घर में नहीं रख सकती। बहू बहुत रोती है और कहती है, मुझे मुझे मत निकालिए, सोहम जी को आने दीजिए, मुझे मत निकालिए। पर सासू माँ का दिल बिल्कुल भी नहीं पसीजता और उसे घर से निकाल देती है। कुछ दिन बाद जब सोहम घर आता है तो वो माँ से पूछता है, अरे मेरी पत्नी कहाँ है? तब सासू कहती है कि मैंने उसको घर से बाहर निकाल दिया, वो कोई काम नहीं करती थी और हमेशा मुझे ताने देती थी, ऐसी बहू को मैं घर में नहीं रख सकती। ठीक है, अगर आप उसे घर में नहीं रख सकती तो मैं भी जाता हूँ, आप हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हैं। नहीं बेटा, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं माँ, आप हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हैं, पहले तो आप मुझे शादी के लिए बोलती थी, अब उसके बाद उसे भगा दिया। सोहम अपनी पत्नी को लेने उसके घर आया और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा अपमान मैं नहीं सह सकता। ये सब सुन के नई बहू बहुत रोती है। नहीं सोहम जी, ऐसी कोई बात नहीं है, माँ जी से मेरे थोड़ी बहुत नोकझोंक हो गई थी। मैं सब जानता हूँ, तुमने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो और मेरी माँ को भी माफ कर दो। इसके बाद दोनों बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। सोहम कहता है, तुम जहाँ रहोगी मैं तुम्हारे साथ वहीं रहूंगा। उसके बाद सोहम और उसकी पत्नी एक छोटा सा घर लेते हैं और दोनों वहाँ पे रहने लगते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं कि वो कम से कम रोज की लड़ाई झगड़े से दूर है। सोहम अपनी पत्नी के साथ बहुत सी बातें करता रहता है। कहता है, मुझे कभी कभी माँ की बहुत याद आती है। अरे तो आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? हम उनसे कितनी देर तक नाराज रहेंगे? कुछ दिन बाद माँ जी अपने दोनों बच्चों से मिलने आती है और कहती है, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों। क्या तुम अपनी बूढ़ी माँ से इतने नाराज हो गए कि उससे मिलने भी नहीं आए? नहीं बहू कहती है, नहीं माँ जी, और वो उसके पैर छूती है और कहती है, नहीं माँ जी, हम तो आपको रोज याद करते हैं, हम तो कब से चाह रहे थे कि हम तीनों साथ रहें और मैं बहुत दुखी हूँ कि आपको अकेले रहना पड़ा। नहीं बहू रोने लगती है, उधर सासू माँ भी रोने लगती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। सोहम भी अपने माँ के पैर छूता है और कहता है, नहीं माँ जी, ये सब एक गलत फहमी की वजह से हुआ है, मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। तीनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। उसके बाद माँ जी दोनों को अपने घर वापस ले आती है। तीनों खुशी से रहते हैं। तीनों एक साथ चाय पीते हैं और बातें करते हैं। माँ जी, अब वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बच्चों, मैंने भी बहुत सी गलतियां की, लेकिन तुमने लोगों ने मुझे माफ कर दिया। अब मैं बहुत